अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, अपोजिशन की जानब से 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ आज मुल्क भर के अंदर यौम सियाह मनाया जा रहा है। खसूसी तौर पर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बड़े पैमाने के ऊपर एहतजाज होगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने जो यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर वोट दिया था गजा के हवाले से, उस पर एक इंतहाई अहम और बड़ी डेवलपमेंट हुई है। इसराइल के वजीर आजम नेतन्याहू ने एक बयान जारी किया है और उनके बयान के बाद पूरी दुनिया के जो मुसलमान हुक्मरान हैं वो बहुत बुरे तरीके से बेनकाब हो चुके हैं। पाकिस्तान के अंदर एक रिपोर्ट भेजी गई IMF की तरफ से और IMF ने कहा कि इस रिपोर्ट को जारी करें, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत ने उस रिपोर्ट को 3 महीने तक दबा के रखा, जारी नहीं की। अब उस रिपोर्ट को जारी किया गया है और उस रिपोर्ट में होलनाक किस्म के इंकशाफात हुए हैं। वो तफसीलात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। सुहेल खान अफरीदी की 7वीं मरतबा भी अडयाला जेल में इमरान खान के साथ मुलाकात नहीं करवाई गई थी कल। अब उन्होंने एक इंतहाई अहम खत लिखा है, वो आपके सामने रखता हूं। और हुकूमती लोगों से यह पूछा गया है कि आखिर क्या मसला है, आपको क्या डर है, आपको क्या खौफ है, आप सुहेल खान अफरीदी की मुलाकात क्यों नहीं करवाते इमरान खान के साथ, इमरान खान की बहनों की मुलाकात क्यों नहीं करवाते इमरान खान के साथ। तो दो चीजें सामने आई हैं। पहले नंबर पे यह कहा गया जी हम पूछ कर बताएंगे, और दूसरे नंबर पे एक दावा किया गया है कि अगले 30 दिन तक भी किसी किस्म की कोई मुलाकात नहीं होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से यह कहा जाता था कि यह जमात खुद से कुछ नहीं है, इस जमात को एस्टेब्लिशमेंट ने बनाया, इस जमात को एजेंसीज ने बनाया, इस जमात के जलसे भी एजेंसीज करवाया करती थी। इस बात का जवाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से दे दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक दरख्वास्त दायर कर दी है, उसकी तफसीलात भी आपको बताता हूं। और आखिर में एक इंतहाई अहम मसला यह है कि पाकिस्तान से बहुत से लोग रोजगार के लिए बैरून मुल्क जाते हैं, वहां पर जाकर मेहनत मजदूरी करते हैं। अब ये इतलात सामने आ रही हैं कि वो लोग जो पहली दफा सफर कर रहे हैं, जिनके पासपोर्ट के ऊपर पहली दफा स्टंप लगनी है, जब एयरपोर्ट के ऊपर इमिग्रेशन एहकाम देखते हैं कि भाई इनके पासपोर्ट तो खाली है, पहले इन्होंने किसी बैरून मुल्क सफर नहीं किया, तो उन लोगों को ऑफ लोड किया जा रहा है, उन लोगों को सफर करने की इजाजत नहीं दी जा रही। ये तफसीलात भी आपके सामने रखता हूं। आगे बढ़ने से कबल गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ये इंफॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले नंबर पर आपको यह बताता चलूं कि आज मुल्क भर के अंदर यौम सियाह मनाया जा रहा है 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर खसूसी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तानी ये ऐलान कर रखा है कि हम निकलेंगे, बड़ी तादाद के अंदर निकलेंगे और निकल कर इस आईनी तरमीम के खिलाफ एहतजाज करेंगे। याद रहे कि आज से 1-2 दिन कबल पाकिस्तान के वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब ने यह दावा किया था कि 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ कोई भी बाहर नहीं निकला, किसी ने भी एहतजाज नहीं किया। हमें यह लग रहा था कि शायद कोई 3-4 लाख बंदा बाहर निकलेगा, लोग सड़कों के ऊपर होंगे और लोग ये कहेंगे कि हमें आईनी तरमीम मंजूर नहीं है। उन्होंने ये कहा था कि जी हमने तो इस्लामाबाद के अंदर एक म्यूजिकल कंसर्ट करवाया है, 2.5 लाख बंदे वहां पर आए हैं और उन्होंने आकर बड़े आराम से इंजॉय किया और अपने घरों को वापस चले गए। इस बात के ऊपर एक नौजवान साफी हैं उमर दराज गोंदल, उन्होंने एक बड़ा जबरदस्त किस्म का नुक्ता रखा एक टीवी शो में। उन्होंने कहा कि अगर इस चीज को मान लिया जाए कि लोग बाहर नहीं निकले और यह बात ठीक है, तो इस तरह फिर माजी के अंदर पाकिस्तान में मार्शल लॉ भी लगे हैं, तब भी लोग बाहर नहीं निकले, तो क्या हम फिर मार्शल लॉ को ठीक मान लें? उन्होंने कहा कि लोगों की राय जानने का पाकिस्तान में एक ही मुस्तनद और सबसे बेहतरीन तरीका है, और वो तरीका है वोट का तरीका। लोग अपनी राय का इजहार वोट से करते हैं। तो आज ये जो एहतजाज होगा, आज पता चल जाएगा कि कितने लोग बाहर निकलते हैं और कितने के नहीं निकलते, लोगों को ये आईनी तरमीम मंजूर है या नहीं है। आगे आ जाए जी। आज से 2-3 दिन कबल अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर वोटिंग हुई, और वोटिंग हुई गजा वाले मामले पे। जो डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्लान दिया था कि हम गजा में ये करने के लिए जा रहे हैं, वहां पर कुछ अफवाज जाएंगी और वो जाकर वहां की मज़ामती फोर्स को डिसआर्म्ड करेंगी और वहां की सिक्योरिटी की सूरत हाल को देखा जाएगा। पाकिस्तान ने इसके हक में वोट दिया था, चाइना और रशिया ने इसके खिलाफ वोट दिया था। बहरहाल जो मुसलमान हुक्मरान हैं उनका यह मौकफ है कि भाई हम ये सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि फलस्तीनियों को एक आजाद रियासत दी जाए, फलस्तीनियों की आजादी का ख्याल रखा जाए। पाकिस्तान का भी यह मौकफ है
कि फ़लस्तीन के लिए एक आज़ाद रियासत होनी चाहिए। इवन के मोहम्मद बिन सलमान अमेरिका के अंदर गए, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के सामने बैठकर कहा कि हम दोनों के लिए अमन चाहते हैं, हम इसराइल के लिए भी चाहते हैं और फ़लस्तीन के लिए भी चाहते हैं। अब जो इसराइल के वज़ीर आज़म हैं नेतन्याहू, उन्होंने खुलकर यह ऐलान कर दिया है और मुसलमान हुक्मरानों को उन्होंने बेनकाब कर दिया है। उन्होंने कहा जी फ़लस्तीन रियासत नहीं बनेगी, यह इसराइल के लिए एक वजूदी खतरा है। उन्होंने कहा कि इस्तिलाहात के बावजूद भी गैर हकीकत पसंदाना है। उन्होंने वाज़ह तौर पर कहा कि यह जो रियासत है फ़लस्तीन की, जिसके बारे में मुसलमान मुल्क बात करते हैं, हमें यह मंजूर नहीं है, हमारे लिए यह खतरा है। और याद रहे कि सीज फायर हुआ है, लेकिन अभी भी आप देख लें, अल जजीरा की रिपोर्ट है कि 5 लोग जो हैं वो शहीद हुए हैं जो इसराइल ने गजा के ऊपर दोबारा अटैक किया। तो आप अंदाजा लगा लें कि ये जो मुसलमान हुक्मरान जो मिस्र के अंदर शर्म अल शेख में इन्होंने जाकर माशाल्लाह एक पीस डील साइन की थी, तो उस पीस डील के बाद भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों को हर रोज उनके ऊपर हमले हो रहे हैं और उनको शहीद किया जा रहा है। अब आगे आ जाए जी अगली खबर। सुहेल खान अफरीदी ने एक बयान दिया था, उस बयान के बाद बड़ा गुस्सा चढ़ा था। इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा तौर पर इजलास भी तलब कर लिया, सुहेल खान अफरीदी को नोटिस भी जारी हो गए। अब जरा आगे आ जाए, देखें नून लीग क्या कर रही है। ये नून लीग के साबिक डिप्टी स्पीकर हैं मुर्तजा जावेद अब्बासी। उन्होंने NA-18 के अंदर जो ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं, वहां की इलेक्शन कैंपेन के अंदर उन्होंने पुलिस को सरेआम धमकी दी है। उन्होंने कहा जी अगर आप लोगों ने हमारे लिए मुश्किलात पैदा की, अगर आप लोगों ने धांधली की, अगर आप लोगों ने इलेक्शन के अंदर मसला मसाइल पैदा किया, तो फिर हम आपकी वर्दी भी उतारेंगे, ना सिर्फ वर्दी बल्कि आपकी चमड़ी भी उतारेंगे। ये उन्होंने वीडियो है, वाज़ह तौर पर सुना जा सकता है वीडियो के अंदर। अब देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर भी एक्शन लेती है या नहीं लेती, क्योंकि सुहेल खान अफरीदी ने बयान दिया था, तो सुहेल खान अफरीदी को तो भाई 1 मिनट के अंदर धर लिया गया था कि भाई आ जाइए जरा। और ये भी खबरें आ रही हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि भाई जिस तरह का बयान सुहेल खान अफरीदी ने दे दिया है, अब तो आम सूरत हाल नहीं रही, बड़ी सूरत हाल खराब हो गई है, लिहाजा अब हमें वहां पर फौज को डिप्लॉय करना पड़ेगा, फौज की निगरानी के अंदर वहां पर इलेक्शन होंगे। ठीक है जी, तो देखते हैं कि जिस दिन ये इलेक्शन होगा उस दिन अवाम कितनी बड़ी तादाद के अंदर बाहर निकलते हैं, किसको वोट पड़ता है, किसको नहीं पड़ता। उमर अयूब खान पहले बहुत बड़ी लीड के साथ जीते थे, अब उनकी अहलियां हैं, देखते हैं कि वो कितने वोट सिक्योर करने में कामयाब होती हैं। सुहेल खान अफरीदी कल आए थे अडयाला जेल 7वीं मरतबा, लेकिन फिर भी उनकी इमरान खान के साथ मुलाकात नहीं करवाएगी। सुहेल खान अफरीदी ने एक एक करके हर कानूनी रास्ता अपनाया है। अब सुहेल खान अफरीदी ने पंजाब की वज़ीर आला मोहतरमा मरियम नवाज साहबा को खत लिखा है, जिसमें उन्होंने 4 पॉइंट वाज़ह तौर पर लिखे हैं। उन्होंने कहा जी अदालती अहकामात के ऊपर फिल फॉर अमल दरामद होना चाहिए, यह मुतालबा है। दूसरा उन्होंने कहा कि बदसलूकी के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। तीसरा उन्होंने कहा कि जेल और पुलिस को वाज़ह तौर पर आप हदायत दें। और चौथा कहा कि मुलाकातों के लिए बावकार और कानूनी निज़ाम का क़याम होना चाहिए। अब देखें फ़र्क देखें, एक तरफ सुहेल खान अफरीदी हैं, उनको इमरान खान से मिलने नहीं दिया जाता, और यह भी बात सामने आ गई है कि उनका पासपोर्ट भी ब्लैक लिस्ट कर दिया गया। और दूसरी तरफ मोहतरमा मरियम नवाज साहबा हैं, आराम से कभी वो जापान जाती हैं, कभी वो ब्राज़ील जाती हैं, कभी वो किसी मुल्क जाती हैं और कभी वो किसी मुल्क जाती हैं। तो ये 2 सूबों के वज़रा आला के दरमियान जो है वो ज़मीन आसमान का फ़र्क है, और इसी फ़र्क की वजह से फिर लोगों के दिलों के अंदर नफ़रतें पैदा होती हैं। यह फ़र्क मेरा नहीं ख्याल के होना चाहिए। अब जुनेद सलीम साहब ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया। उन्होंने कहा कि इमरान खान की बहनों के साथ अडयाला जेल के बाहर जो किया गया, वो सब कुछ देखकर ठीक 3 घंटों बाद एक गैर मुल्की सफीर ने हुकूमत के साथ आला सतह पर राब्ता किया और यह कहा कि इस सारे मामले पर हमारी जो हुकूमत है, उस सफीर के मुल्क जी हुकूमत है, वो नाखुश है। उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। इस पर हुकूमत की जानिब से यह कहा गया कि हम मुलाकातें भी करवा देंगे और ये सारे मामला ठीक हो जाएंगे, इसके लिए हमें 30 दिन का वक़्त दें। तो आगे से गैर मुल्की सफीर ने कहा कि आपको 30 दिन का वक़्त क्यों चाहिए, इस चीज़ का क्या जवाज़ है। अब यह बड़ी हैरान कुन बात है कि आखिर वो क्या वजह है कि हुकूमत अगले 30 दिन भी इमरान खान के साथ किसी की मुलाकात नहीं करवाना चाहती। अब इसमें 2-3 ऑप्शंस होना चाहती हैं। एक तो सबसे बड़ा डर और खौफ यह है कि सुहेल खान अफरीदी इमरान खान के पास जाएंगे तो इमरान खान से फाइनल अप्रूवल लेकर उठेंगे। पहले यह होता था कि जी इमरान खान ने कॉल देनी है, अब मामला ये नहीं है। अब मामला यह है कि सुहेल खान अफरीदी जाकर प्लान रखेंगे कि हम ये करना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं और ये करना चाहते हैं, खान साहब बताएं हम क्या करें।
ये नहीं सुहेल खान अफरीदी ने पूछना कि खान साहब हम करें या ना करें, ये बताएं कि बताएं हम क्या करें, आप किस ऑप्शन को अप्रूव करते हैं वो ऑप्शन अप्रूव करें और हम वो करने के लिए जा रहे हैं। और हुकूमत जो है वो दो चीजों का वेट कर रही है। एक तो ये कहा जा रहा है कि जी जो 27 नवंबर तक तारीख डाली हुई है इमरान खान के केस की, तब तक कोई मुलाकात नहीं होगी। ये बातें भी हो रही हैं कि जो फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर का जो नोटिफिकेशन है वो अभी तक जारी नहीं हुआ, जब तक वो जारी नहीं होता, मामला सेटल नहीं होते, तब तक मुलाकात नहीं होगी। और एक पॉइंट और है जो मेरे जहन में आ रहा है, वो ये है कि हुकूमत थोड़ा सा टाइम बाय करना चाहती है मौसम के हवाले से, कि सर्दी जरा थोड़ी सी ज्यादा हो जाए और हालात इस तरह के हो जाएं कि मौसम को देखते हुए लोगों का बाहर निकलना जरा मुश्किल हो जाए। ये भी हुकूमत सोच रही है। लेकिन एक चीज मैं आपको यहां पर बता दूं, हमने दुनिया के अंदर ये मसाले देखी हैं कि जब इनकलाब आने होते हैं, जब लोगों ने बाहर निकलना होता है, तो ना लोग सर्दी देखते हैं और ना गर्मी देखते हैं। बहरहाल देखते हैं कि आगे इस हवाले से क्या होता है। सुहेल खान अफरीदी ने इमरान खान की बहनों के साथ भी मुलाकात की है। वो गए हैं, उन्होंने जाकर उनके साथ इजहार यकजहती किया और उन्होंने कहा है कि हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने मीडिया के साथ बात करते हुए यह भी कहा, उन्होंने कहा कि मैंने तमाम आईनी रास्ते इख्तियार किए हैं। उन्होंने कहा कि मेरी मुलाकातें नहीं हुई। उन्होंने मीडिया से सवाल पूछा कि बताएं अब मुझे या तहरीक इंसाफ को क्या करना चाहिए, अब हमारे पास कौन सा रास्ता बचा है। और मैं एक चीज आपको बता दूं, ये सुहेल खान अफरीदी का रास्ता रोक कर हुकूमत हर गुजरते दिन के साथ बंद गली के अंदर दाखिल होती जा रही है। मुलाकात तो आपको एक न एक दिन करवानी पड़ेगी, वरना जो दूसरे रास्ते हैं जिनके बारे में बातें हो रही हैं कि जी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को गिरा दिया जाएगा, वहां पर जो है वो गवर्नर राज नाफज कर दिया जाएगा, या सुहेल खान अफरीदी को किसी केस के अंदर डाल के नाअहल कर दिया जाएगा, तो इन मामलात से भी हालात नीचे तो नहीं आएंगे, सियासी टेम्परेचर कम तो नहीं होगा, हालात तो फिर हर गुजरते दिन के साथ खराब होंगे। सुहेल खान अफरीदी ने यह भी कहा कि वक्त आने पर हम निकलेंगे और बदला लेंगे। उन्होंने कहा कि इमरान खान की बहनों पर हाथ डाला गया, कौम में गम और गुस्सा है। उन्होंने यह भी कहा कि मुल्क की सूरत हाल बिगाड़ने की जबरदस्ती कोशिश हो रही है। उन्होंने कहा कि हम मशरकी लोग हैं, बचपन से माँ बहन का एहतराम सिखाया गया है, माएँ बहनें सबकी सांझी होती हैं, ये सुना है, लेकिन कौम के लीडर इमरान खान की बहनों के साथ जो सलूक किया गया किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। उन्होंने कहा कि माएँ और बहनें सांझी होती हैं, ये हमने सुना, हमें बचपन से ये पढ़ाया गया है, लेकिन जो इमरान खान की बहनों के साथ सलूक किया गया है वो हमें किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं है। सुहेल खान अफरीदी से मीडिया के अंदर से किसी ने यह भी सवाल पूछा कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि आप खैबर पख्तूनख्वा को अलग करने की कोई बात कर देंगे। तो सुहेल खान अफरीदी ने कहा कि हम इस मुल्क के रहने वाले हैं, हम मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, हम गद्दार नहीं हैं। जो बंदा ये बात करेगा वो पाकिस्तान से बगावत करेगा, गद्दारी करेगा। उन्होंने कहा कि हमने इस मुल्क के अंदर रहकर इन चोरों को, इन लटेरों को भगाना है। मीना खान अफरीदी ने कल वाज़ह तौर पर वहां पर मीडिया से बात करते हुए कहा, उन्होंने कहा कि ये जो वर्दी का सहारा लेते हैं, ये वर्दी का सहारा ना लें, ये जरा वर्दी उतार कर आए, फिर पता चले कि इनके अंदर कितनी मर्दानगी है। उन्होंने कहा कि वर्दी उतार कर आए और मैं अगर 1 इंच भी पीछे हट गया तो फिर मेरा नाम मीना खान अफरीदी नहीं। ये उन्होंने बात की। अब इस हवाले से वसीम बदामी के शो के अंदर सवाल पूछे गए। मंसूर अली खान ने भी सवाल पूछा ख्वाजा आसफ से। वसीम बदामी ने सवाल पूछा एहसन इकबाल से कि भाई ये इमरान खान की बहनों के साथ जो रवैया रखा गया, क्या ये जमहूरी है? तो एहसन इकबाल साहब ने कहा जी नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन जो पीटीआई एहतजाज कर रही है वो मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। और उन्होंने कहा कि जी मुल्क के जो मुआशी सूरत हाल है वो ठीक नहीं है। पीटीआई जहां पर मामला सारे के सारे खराब छोड़कर गई थी, अब हमें आगे जो है वो बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बड़े मसले करने पड़ेंगे। जो पीटीआई एहतजाज करती है इससे बड़ा मसला होते हैं। पीटीआई कहां पे छोड़ के गई थी? पीटीआई 6.02% पे ग्रोथ इकोनॉमी की छोड़ के गई थी, आज कहां पे है? आपको तो ऊपर होना चाहिए था ना, आप तो 2.7% के ऊपर, आज 3 साल बाद भी आज 2.7% के ऊपर है। और अगर 6.2% वो कंटिन्यूटी रहती तो आज हम 7, 7.5 या शायद 8 को टच कर रहे होते, लेकिन हम कहां पे हैं? 2.77% पे। मंसूर अली खान ने ख्वाजा आसफ से सवाल पूछा कि क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा? तो ख्वाजा आसफ ने कहा कि मुझे नहीं पता, जब मैं जेल के अंदर था तो मुझे सिर्फ मेरी बीवी और बच्चे मिलते थे। मंसूर अली खान ने कहा कि इमरान खान की बीवी तो जेल के अंदर है और बहनों को नहीं मिलने दिया जा रहा। तो इसके ऊपर ख्वाजा आसफ साहब ने वही जवाब दिया जो हमारे वजीर आजम ने कहा था कि जी मैं पूछ कर बताऊंगा। ये टोटल क्रेडिबिलिटी है इस हुकूमत की, आप अंदाजा लगा लें। तो मंसूर अली खान ने कहा कि जब नवाज शरीफ थे जेल में, आप 30-30, 35-35 लोग नवाज शरीफ से जाकर मिलते थे। तो ख्वाजा आसफ कहते हैं कि नहीं जी, पहले हम 10 जाते थे, फिर 5 जाते थे, सिर्फ सलाम अलैकुम वालेकुम सलाम कहते थे, आ जाते थे, सियासत की कोई बात नहीं होती थी। तो मंसूर अली खान कहते हैं मैं ये कैसे मान लूं कि सियासत की बात नहीं होती थी? ख्वाजा आसफ साहब कहते हैं कि
मैं भी जानता था कि मियाँ साहब से मिलने सिर्फ खुशगवार बातें करना, सियासत पर बात नहीं होती थी। कहा जी मैं भी जाता होता था, लेकिन मियाँ साहब से बस ऐसे बात होती थी, कोई सियासी बात हम लोग नहीं करते। तो आप अंदाजा लगा लें। तो इमरान खान की सियासत का ये मुकाबला जेल के अंदर भी नहीं कर पा रहे। इनको डर और खौफ ये है कि एक वो इमरान खान था जो बाहर था, उसकी भी सियासत का मुकाबला नहीं था। अब एक इमरान खान अंदर है, उसकी सियासत का मुकाबला तो इनके लिए टक्के टोकरी हो गया। बिल्कुल नहीं कर सकते। अब ये इनको डर और खौफ होता है कि अंदर को मिलने जाएगा, अंदर से एक इमरान खान की कोई तस्वीर नहीं आनी, कोई इमरान खान का वीडियो बयान नहीं आना, कोई उसने डायरेक्ट कौम के साथ खिताब नहीं करना। सिर्फ उसने एक पैगाम अपने वकला को या अपनी बहनों को देना है, वो ट्विटर के ऊपर जारी होना है, जिसमें इमरान खान कोई लिहाज नहीं रखते, चाहे वो हुकूमत हो चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट हो, वो खुलकर बोलते हैं। और उस पैगाम के डर और खौफ की वजह से ये जो हुकूमत है वो इमरान खान के साथ मुलाकातें बंद कर देती है। मुनीफ फरूक साहब, उन्होंने एक और बात बताई है जी। ये मुनीफ फरूक साहब का आपको पता है कि इनके बारे में ये समझा जाता है कि ये पैगाम रसानी करते हैं, तो जरा उनकी बात भी सुन लें। वो कहते हैं कि ये निज़ाम बहुत ताकतवर है, इस निज़ाम के अंदर एक बरहमी का अंसर भी है। इस निज़ाम के खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला से तल्लुकात भी कशीदा हो चुके हैं। अगर ये कशीदगी बढ़ी तो आने वाले दिनों में कुछ सियासी कैजुअलिटीज देखने को मिलेंगी कि कुछ सियासी लोग अपनी सीटों से फारग होंगे। देखते हैं कि होते हैं या नहीं होते। बहरहाल इस हवाले से हबीब अकरम ने भी एक बात की है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला सुहेल अफरीदी के बारे में तासर है कि उनको डरा नहीं सकते। उन्होंने कहा कि ISF से ताल्लुक रखने की वजह से वो बहुत ज़्यादा मजबूत हैं और सूबे के अंदर पेनिट्रेट किए हुए हैं। उन्होंने कहा कि पेशावर के अंदर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, वो याद आपको DGSPR साहब ने की थी। उन्होंने कहा कि उसके बाद सुहेल खान अफरीदी की अवामी हैसियत इतनी मुस्तहकम हो गई है कि उनको छेड़ना अब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। ठीक है जी। शफीउल्लाह जान, उन्होंने एक टीवी शो के अंदर, असदुल्ला खान के टीवी शो के अंदर एक अहम तरीन बात का जवाब दिया। तहरीक इंसाफ के ऊपर यह इल्ज़ाम लगाया जाता था तहरीक इंसाफ को एजेंसीज ने बनाया है, इनका कोई वोट बैंक नहीं है, इनके जलसे भी एजेंसीज की सपोर्ट से होते थे। तो शफीउल्लाह जान ने एक बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि हमाद हसन साहब, वो भी उसी शो के अंदर बैठे हुए थे, उन्होंने कहा जी हमाद हसन साहब ने कहा है कि 2011 में हमारा जो राइज है वो एजेंसीज की वजह से हुआ। तो उन्होंने कहा कि अब तो एजेंसियां हमारे साथ नहीं है, बल्कि सारे के साथ इनके साथ मिले हुए हैं। तो अब जरा ये एक जलसा करके दिखाएं, अब ये बताएं कि इनके पास कितनी ताकत। उन्होंने कहा कि ये इमरान खान को माइनस करने के लिए चले थे, लेकिन वो हर रोज मल्टीप्लाई हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बार खैबर पख्तूनख्वा से जब लोग आएंगे तो इनको लग पता जाएगा। वैसे हुकूमत को ये चाहिए कि अब वो जलसे करें, मनारे पाकिस्तान को जरा भर कर दिखाएं, जरा बताएं कि उनके पास कितनी पावर है, कितनी ताकत है, कितनी बड़ी तादाद के अंदर लोग जो है वो उनके पीछे खड़े, उनके साथ खड़े। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ये आपका इखलाकी पहलू होता है जो आपने करके दिखाना होता है। महमूद खान अचकजई, उन्होंने आज के हवाले से ऐलान कर रखा है। उन्होंने कहा जी पूरा खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, सिंध और बलूचिस्तान सड़कों के ऊपर होगा और एहतजाज करेगा। उन्होंने कहा कि जुमे के रोज यौम स्याह होगा, हमारी जमहूरी, सियासी और इंसानी हकूक की बहाली की तहरीक शुरू हो जाएगी, अब हम आगे बढ़ेंगे। यह भी कहा कि जिस अंदाज में पिछले साल नवंबर में इस्लामाबाद में 79 लोगों का कत्लेआम हुआ और फिर एक मजहबी जमात को खून में लथपथ किया गया, इनके इरादे फस्ताई और आमराना हैं। यह इस गलत फहमी में मुब्तला है कि वो बंदूक के जोर पर अपने इक़्तिदार को तूल दे सकते हैं, तरीक से सबक सीखें। उन्होंने कहा कि हम आज यानी कि जुमे के रोज यौम स्याह मनाएंगे। जुमे की नमाज के बाद हर मस्जिद से निकलकर अवाम इकट्ठे होगी और काले झंडों के साथ ये नारे बुलंद करेंगे कि ऐसे दस्तूर को, सुबह ब नूर को हम नहीं मानते, हम नहीं जानते, आमरीयत मुर्दाबाद, जमहूरियत जिंदाबाद, सियासी कैदियों को रिहा करो। अब आगे आ जाइए जो आज के व्लॉग का अहम तरीन हिस्सा है। IMF ने एक रिपोर्ट हुकूमत पाकिस्तान को भेजी और कहा कि इसको पब्लिश करें। हुकूमत पाकिस्तान ने 3 महीने तक उस रिपोर्ट को दबा के रखा, नहीं पब्लिश की। और फिर 3 महीने बाद फिर IMF ने कहा हाँ भाई किधर है रिपोर्ट, आई ने अभी तक बाहर। तो रात के अंधेरे में इस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया। रिपोर्ट काफी बड़ी है, मैं पॉइंट्स आपके सामने रख देता हूं। पहले नंबर पे यह कहा गया जी सरकारी सेक्टर में हर सतह पर मुसलसल और तबाहकुन करप्शन फैल चुकी है। दूसरे नंबर पे कहा गया कि रियासती इदारों में बड़े पैमाने पर गवर्नेंस के मसाइल हैं, एहतसाब का फुकदान है और इसमें SIFC का हवाला भी दिया गया। तीसरे नंबर पे कहा गया कि एलीट क्लास हुक्मरान जो जाती मफादात में मुआशी पॉलिसियां बनाते हैं, इसका हवाला दिया गया।
शुगर स्कैंडल का हवाला देकर इस पॉइंट पे बात की। चौथे नंबर पे कहा गया कि पेचीदा टैक्स निजाम करप्शन का बड़ा जरिया बन चुका है। पांचवें नंबर पे कहा गया कि अदालती निजाम में करप्शन और पेचीदगी सरमायाकारी में रुकावट है। छठे नंबर पे कहा गया कि अवाम हर काम के लिए सरकारी दफातर में रिश्वत देने पर मजबूर है। सातवें नंबर पे कहा गया कि रवां माली साल के पहले 4 माह में गैर मुल्की कर्ज 33% बढ़ गए हैं। आप अंदाजा लगा लें, ये पाकिस्तान के बारे में रिपोर्ट है। अब हुकूमत जो है उनके लिए सबसे आसान काम यह है कि वो कह दें कि यह भी इमरान खान ने किया है, यह भी हमने किया नहीं किया। अदलिया का बेड़ा गर्क भी इमरान खान ने किया है, अदारों का बेड़ा गर्क भी इमरान खान ने किया है, बाकी सारे बेड़े गर्क भी इमरान खान ने किया, क्योंकि इमरान खान के ऊपर चीज़ों को डालना बहुत आसान है। मसला पता क्या, मसला यह है कि अवाम अब गंजी नहीं है। अवाम के ये माथे पे अब ये नहीं लिखा हुआ कि चूची अवाम है। अवाम को अब सब कुछ पता है। अवाम को पता है कि जिस दिन इमरान खान की हुकूमत गई थी उस दिन पाकिस्तान 6.02% के साथ ग्रोथ पाकिस्तान की इकोनॉमी तरक्की कर रही थी। तो अब ये हुकूमत जो है इनको अब समझ नहीं आएगी। बहरहाल शहजाद इकबाल साहब उन्होंने बात की है। उन्होंने कहा कि आईएमएफ की रिपोर्ट 3 माह पहले हुकूमत को मिल चुकी थी, मगर हुकूमत ने इसे पब्लिक नहीं किया। अब पब्लिक करना पड़ा क्योंकि आईएमएफ की यह शर्त थी। उन्होंने कहा कि एक ऐसी रिपोर्ट जिसका मकसद पाकिस्तान के गवर्नेंस सिस्टम में रुकावटों की निशानदही करना था, उसको क्यों रोका गया, क्यों उसको शाया नहीं किया गया। आमिर मतीन साहब ने इसके ऊपर बात की। उन्होंने कहा कि आईएमएफ की रिपोर्ट ने जल्जले के झटके दिए हैं। यह हुकूमत के कहने पर करप्शन की तशखीस हुई है। अब हुकूमत इससे भागती नजर आ रही है। किधर गए वो आधे दर्जन वुज़रा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमें इक्तिसादी इनकलाब की खबरें देते थे। उन्होंने कहा कि यह रिपोर्ट बताती है कि 2 साल में 53,000 की करप्शन से बरामद रकम असल करप्शन का अशरे अशीर भी नहीं। अब अंदाजा लगा ले। उन्होंने कहा कि यानी पूरा निजाम जिसमें पुलिस, अदालतें और नैब शामिल हैं मिलकर लूट मार की अफजाइश कर रहे हैं। तमाम तबकात अशराफिया किस लूट मार में शामिल हैं और इस तरह यह मुल्क इन जराम पेशा लोगों के हाथों तरक्की नहीं कर सकता। हैदर नकवी साहब एक साफ़ी हैं, माशाल्लाह हुकूमत की तरफ से तमगा इम्तियाज इनको मिला हुआ है। उन्होंने एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग ट्वीट किया है, इसको जरा गौर से देखिएगा। कहते हैं कि इतला यह है और 100% मुसद्दका फैसला किया गया है कि आईएमएफ की रिपोर्ट के बाद काम इस मुल्क के अंदर वही होगा जो मोहम्मद बिन सलमान ने किया था। बाकी और किसी हथियार से यह करप्ट माफिया तो काबू आने वाली नहीं है। मोहम्मद बिन सलमान ने क्या किया था? मोहम्मद बिन सलमान ने जितने लोग उनको लगा था ना मोहम्मद बिन सलमान को कि ये करप्ट है, 2 नंबरी कर रहे हैं, मेरे मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं, सबको पकड़ के अंदर बंद कर दिया। तो कहा था निकालो लूटा हुआ पैसा सारा बाहर, और उसने निकलवाया था। तो अब मैं जरा एक चीज आपको बताता हूं, जरा ट्वीट उनका मजीद आगे सुन ले। कहते हैं कि 3 माह पहले जब यह रिपोर्ट पाकिस्तान को मौसूल हुई तो उसको पब्लिक करने से पहले खामोशी से, यह बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, खामोशी से हर उस करप्ट बंदे के खिलाफ जो जितना भी रिएक्ट बना हुआ है उसके खिलाफ घेरा तंग किया गया, लिस्टें बनाई गई, सबूत जमा किए गए जो हर तरह की करप्शन में शामिल है। अगर रिपोर्ट फिल फॉर पब्लिक हो जाती तो करप्ट अनासर सबूतों को मुतासर कर सकते थे। बहुत अच्छी बात है। पाकिस्तान के करोड़ों लोग हाथ उठा उठाकर दुआ करते हैं कि ये जो करप्ट लोग हैं इनको तख्तादार पर लटकाया जाए, जिन्होंने लूटा पाकिस्तान की कौम को, जिन्होंने पाकिस्तान की कौम का पैसा चोरी करके बिरूने मुल्क जाकर बड़े बड़े महल्लात बनाए, जिनके बच्चों की प्रॉपर्टीज हैं, और पाकिस्तान के गरीब लोगों के बच्चे यहां पर ना उनको खाने को कुछ मिलता है, ना उनकी तालीम अच्छी है, और ना उनकी सेहत के लिए किसी किस्म का निजाम है, और ना उनको यहां पर इस मुल्क के अंदर इंसाफ मिलता है। बहरहाल देखते हैं कि आने वाले वक्त में इस हवाले से क्या होता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 4 जजेस हैं, उन 4 जजेस ने 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्त दायर कर दी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और दरखास्त के अंदर यह लिखा है कि मुकन्नना के पास 2/3 अक्सरियत से आइन में तरमीम करने का इख्तियार हासिल है, लेकिन वो इस अंदाज में कानून साजी नहीं कर सकते जो चेक एंड बैलेंस के निजाम को ही तबाह कर दे। उन्होंने कहा कि ऐसा करना आइन का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। सादा अल्फाज में कानून साज अदलिया को अपनी मर्जी से खत्म नहीं कर सकते, बल्कि इस तरह जैसे अदलिया आइन की बिल्कुल उसी तरह जिस तरह अदलिया आइन की तशरीह नहीं कर सकती जो मुकन्नना और इंतजामिया को उनके आइनी किरदार से महरूम कर दे। यह भी कहा कि इंतजामिया के तोसीशुदा हिस्से के तौर पर तश्कील देगी अदलिया दरअसल अदलिया होती ही नहीं, और आज़ाद अदलिया के बगैर आइन में दर्ज तमाम हकूक महज कागजी हकूक बनकर रह जाते हैं, और तमाम अदारा जाती तवाज़ुन आर्जी हो जाता है, जिसे मुकन्नना और इंतजामिया जब चाहें अपनी मर्जी के मुताबिक बदल सकें। ये बात इन्होंने की है। आखिर में आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपके सामने रखनी है। पहले मैंने एक वीडियो देखी थी एक बंदे की सोशल मीडिया के ऊपर, और अब मुझे मेरे कुछ जानने वालों ने ये बातें बताई हैं।
कि वो लोग जो मेहनत मजदूरी करने के लिए मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं, कोई सऊदी अरब जाना चाहता है, कोई बहरीन जाना चाहता है, कोई कतर जाना चाहता है, कोई कुवैत जाना, आपको पता कि हमारे पाकिस्तान से ज्यादातर मजदूर जो है वो मिडिल ईस्ट के अंदर जाते हैं। अब लोगों के साथ हो क्या रहा है, जो लोग जिन्होंने अपने नए नए पासपोर्ट बनवाए हैं, वीजे लगवाए हैं, टिकटों के पैसे बने हैं, जब वो जाते हैं एयरपोर्ट के ऊपर तो इमिग्रेशन हकाम देखते हैं पासपोर्ट, हाँ भाई पहले भी किसी मुल्क में गए हो कि पहली दफा जा रहे हो, पहले गए हो कहीं, देखते हैं कि जी वीजे के ऊपर किसी किस्म की पहले कोई एंट्री एग्जिट स्टंप नहीं है, तो लोगों को ऑफलोड किया जाता। ठीक है जी, लोगों को नहीं जाने दिया जा रहा बाहर। अब देखते हैं कि हुकूमत इसके खिलाफ कोई एक्शन लेती है या नहीं लेती, आया इसमें कोई कानूनी पेचीदगियां हैं या कोई लोग जो है वो दो नंबरी कर रहे हैं, या वाकया ही हुकूमत लोगों को रोक रही है। उम्मीद है कि हुकूमत इसके ऊपर अपना मौकफ जरूर देगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम पाइंदाबाद।